नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 और 30 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री होस्टेड 21st एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। तो कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो आप सभी ने आंसर मंगोलिया दिया था और ये यूएसए के सपोर्ट से इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। भारत की इसमें आर्मी भी पार्टिसिपेट करेगी। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु डिड द प्रेसिडेंट अपॉइंट एज द न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान इन जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 में राष्ट्रपति ने राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो नए राज्यपाल के रूप में अभी राष्ट्रपति जी ने बहुत सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर को चेंज किया है। उन्हीं में से राजस्थान के भी हैं। राजस्थान के हरबाऊ किशन राव बागड़े को यहाँ पर नियुक्त किया गया नए गवर्नर के रूप में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हरबाऊ किशन राव बागड़े ये स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। अब इन्होंने कलराज मिश्र जो कि इससे पहले गवर्नर थे वो अब नियुक्त हो चुके हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अब हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को नया स्पीकर राजस्थान का नियुक्त किया गया। ठीक, आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल बैंक के कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं अरुण कुमार बंसल और पॉल कगामे रवांडा के 4th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। और राजेंद्र खन्ना ये नए एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल तीसरी टर्म के लिए बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच न्यू 10th अफ्रीकन कंट्री जॉइंड द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस? तो कौन सा नया 10वां अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है? तो 10वां अफ्रीकी देश जो संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन वाटर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ है तो ये है आइवरी कोस्ट। कौन? आइवरी कोस्ट। ये अफ्रीका का एक देश है जो कि अभी वाटर को कंजर्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है यूनाइटेड नेशन की, उसमें शामिल हुआ है और ये 10वां मेंबर बना है। अगर यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1992 में इसे फाउंड किया गया था। वाटर रिसोर्सेज को बचाने और कंजर्व करने के लिए इस संस्था को डेवलप किया गया, इस कॉन्फ्रेंस को डेवलप किया गया, जिसमें आइवरी कोस्टा 10th अफ्रीकन कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। इससे पहले चाड, सेनेगल, तगिनी, तबसाओ, घाना, टोगो, कैमरून और नाइजीरिया इससे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। आइवरी कोस्टा जिसकी कैपिटल नमोसोक्रो है, और प्रेसिडेंट यहाँ के अलासाने क्वातारा है और करेंसी यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इब्राहिम इस्कंदर ये नए किंग बने हैं मलेशिया के। रॉबर्टा मेट्सोला ये प्रेसिडेंट के रूप में यूरोपियन पार्लियामेंट में री इलेक्ट हुई हैं। बांग्लादेश 5वां मेंबर बना है
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का केयर स्टारमर नए प्राइम मिनिस्टर यूके के बने हैं, और हंगरी जिसको यूरोपियन यूनियन के काउंसिल की अगले 6 महीने के लिए प्रेसिडेंसी मिल चुकी है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो अभी रिसेंटली में ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है वियतनाम लाओ पीडीआर में। कहाँ? वियतनाम लाओ पीडीआर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये 14th नंबर की है, याद रखिएगा। इसमें भारत के मिनिस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस को, जिसमें भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। इसमें किस प्रकार से अपने रीजन में शांति को स्थापित किया जा सकता है उस पर डिस्कशन हुआ है, और अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडुचेरी जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें 2 डिस्ट्रिक्ट एक ही राज्य में और 2 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग राज्य में अवेलेबल है। मतलब तीन राज्यों में इनके 4 डिस्ट्रिक्ट फैले हुए हैं, और उन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन बने हैं। राज्यों के होते हैं राज्यपाल, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ के होते हैं उपराज्यपाल, और उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो कैलाश नाथन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है उपराज्यपाल के रूप में। ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, और इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को चेंज किया गया है। तो राजस्थान के तो हमने बात कर ली, हरिबाऊ सक्सेना बागदे अभी रिसेंटली में चुने गए हैं राजस्थान के गवर्नर, और झारखंड के संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ के रामने डेका, तेलंगाना के सजनादू देवमय, और सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, मेघालय के सीएच सरोज शंकर, और पौंडुचेरी के कैलाश नाथन को यहाँ पर चुना गया है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25। तो हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। तो अभी रिसेंटली में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है भारत ने। इसमें भारत के अलावा जो बैंकॉक है ये भी पार्टिसिपेट करेगा, चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के रूप में, और भारत इसकी चेयरमैनशिप करने वाला है। अगर इसकी बात करें एशिया डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की, तो 1986 में इसे फाउंड किया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पास्ड इट्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट, अ स्वीपिंग लॉ दैट विल सेट लिमिट्स फॉर बिग ग्रीन हाउस गैस एमिटेड। तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है, जो एक व्यापक कानून है जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा। तो ये सीमा निर्धारित करने वाला साउथ अफ्रीका एक ये देश बना है। ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका के साउथर्न मोस्ट पार्ट पर ये अवेलेबल है, और ये अब यहाँ पर तय करेगा कि यहाँ पर पहली क्लाइमेट चेंज एक्ट ये पारित करेगा जो कि ग्रीन हाउस गैस कितनी एमिट होनी है वो अभी अपने यहाँ पर डिसाइड करने वाला है अलग अलग बॉडीज़ के लिए। तो पहला ऐसा देश बनेगा जो कि एक्ट इस तरीके का बना रहा है। साउथ अफ्रीका जिसकी कैपिटल केप टाउन
प्रिटोरिया और ब्लोमफॉन्टेन है, 3 इसकी कैपिटल हैं। और सिरिल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया साइंड अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रोवाइड एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज़। तो हाल ही में भारत ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने अभी रिसेंटली में यूएसए के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन अप किया, जो कि रोकेगा और साथ साथ अंकुश लगाने में इलीगल ट्रैफिकिंग जो इलीगल ट्रैफिकिंग जो अवशेष हैं, पुराने जो तत्व हैं उनका होता है, उसको रोकने में ये मदद करेगा। तो इंडिया और यूएसए यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। यूनेस्को की कन्वेंशन के अंतर्गत ये साइन अप हुआ है, जिससे कि जिस देश की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंजर्व किया जा सके, उनके जो कल्चर को स्टोर किया जा सके, बचाया जा सके, इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द वृक्षारोपण अभियान 2024 लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ धनबाद झारखंड में किया गया। जी किशन रेड्डी ये हमारे कोल एंड माइंस के यूनियन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपेन है उसे चालू किया गया, जिससे कि हर कोई पेड़ वृक्षारोपण अभियान 2024 में शामिल हो सके और कम से कम अपने लोकेशन में काफ़ी पेड़ों को लगा सके, जिससे एनवायरनमेंट को बेहतर करने में मदद मिले। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द राज्यसभा गौरव सम्मान 2023-24 अवॉर्डेड टू पीएसयू। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 2023-24 के लिए राज्यसभा गौरव सम्मान किस शहर में प्रदान किया गया है? तो राज्यसभा गौरव सम्मान ये दिया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में एनटीपीसी की एक समारोह चल रहा था, उसी में विशाखापट्टनम में अभी जो हमारा राज्यसभा गौरव सम्मान दिवस है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दिया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। बाघों को कंजर्व करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि दुनिया में बाघों के नंबर्स को बेहतर किया जा सके। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और माना जा रहा है कि दुनिया में 3900 के आसपास फॉरेस्ट में जो टाइगर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मंगोलिया 21 नंबर का मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 को ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करने वाला है। असम का मोइडेम्स, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, और आइजवाल जो कि मिज़ोरम की कैपिटल है, इसको 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। आइजवाल मिज़ोरम की कैपिटल, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन की रेलवे अब पहुँचेगी अगले साल तक, और ये चौथी कैपिटल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बन जाएगी जहाँ पर रेलवे पहुँच चुकी होगी। बिहार में एंटी पेपर लीक बिल को अभी रिसेंटली में पास कर दिया गया, जिससे कि जो पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी माल प्रैक्टिसिंग को रोका जा सके। और जयंत चौधरी जिन्होंने मॉडल स्किल लोन स्कीम को लॉन्च किया है, जिससे कि स्किल को डेवलप करने के लिए बच्चों को लोन प्रोवाइड कराया जा सके। 82nd भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 2024 जुलाई के मंथ में रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसने नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया, जिससे कि कल्चर के अकॉर्डिंग मैप को तैयार किया जा सके, टूरिज्म सेक्टर इससे बेहतर होगा।
25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र कंट्री में 2027 तक लगाए जाएंगे। 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच न्यू 10th अफ्रीकन कंट्री जॉइंड द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा नया 10वां अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।